है उसके बारे में बताया था पूरे नेटवर्क को। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको टोटल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किस तरीके से एक्सचेंज से लेके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेके हमारे कंप्यूटर तक कैसे इंटरनेट कनेक्शन आता है, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, सारे सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक्सचेंज है, या वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो इस टावर को मैनेज करते हैं, जो एरिया वाइज जो है सारे इस नेटवर्क सिस्टम को मैनेज करते हैं। यहाँ पे सेल टावर लगा रखा है, इसके एरिया वाइज इसको नेटवर्क को, सिग्नल को, सर्विसेज को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इनका जो एरिया ए है वो वहाँ पे हमारा नेटवर्क सिस्टम लगा हुआ है। तो एरिया ए की मदद से ये हमें सारी सर्विस देंगे, इंटरनेट सर्विस देते हैं, टेलीफोन सर्विस देते हैं। तो इस टावर के साथ एक लाइन आती है जो हम सीधी डीपी के साथ पहुंचते हैं, डिमार्केशन पॉइंट के पास पहुंचते हैं। डिमार्केशन पॉइंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइन कनेक्शन को। तो इस डीपी से हमें एक कनेक्शन आता है जो सीधा केबल मॉडेम के पास पहुंचता है। जो यहाँ पे मॉडेम लगा होता है इसका काम है हमारा जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है और आगे राउटर के पास पहुंचाना है। तो इस राउटर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो इस राउटर के साथ ये सारे के मैंने आपको बताया था कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है स्ट्रेट थ्रू केबल, और जो हमारे सिमिलर डिवाइसेस जैसे ये दो स्विच है ये एक जैसे ही हैं, तो इसके लिए मैंने क्रॉस केबल का यूज़ किया गया है। तो और जो स्विच से मैंने जो कंप्यूटर कनेक्ट किया हो ये स्ट्रेट थ्रू केबल लगी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल लगी है स्विच और कंप्यूटरों के बीच में, प्रिंटर के बीच में। और जो सिमिलर डिवाइस है जैसे दो स्विच है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस केबल लगाई हुई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ये राउटर है इसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए जो मेरे पीछे से इसको हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने हमें आईपी एड्रेस दिया होता है और साथ में यूज़र आईडी पासवर्ड दिया होता है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मैंने इसको किया ओपन ओपन, तो यहाँ पे सेटअप पे जाके इंटरनेट टाइप कनेक्शन मेरा कौन सा है, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक DHCP जो मुझे एक्सचेंज से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन मिल गया है मॉडेम के बाद वो। और यहाँ पे मुझे जो आईपी एड्रेस दे रखा है वो 192.168.0.1, आपको और भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको 10.0.0.1 दे, हो सकता है 192.168 या आपको 1.1 दे दे, या आपको 172 की सीरीज़ से दे, तो अलग अलग सेटिंग्स हो सकती है। तो ये मेरे क्लास सी आईपी एड्रेस है। साथ में इसका सबनेट मार्क्स जो बाय डिफ़ॉल्ट 255.255.5.0 है। तो यहाँ पे DHCP सर्वर मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए इनेबल कर रखा है कि आगे मैं इस राउटर के साथ जितने भी कंप्यूटरों को कनेक्ट करूँगा तो उनमें ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाए। और मैं यहाँ पे रिज़र्व भी कर सकता हूँ, DHCP सर्वर को आईपी एड्रेस को यहाँ पे रिज़र्व कर सकता हूँ। जितने मेरे यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उनके लिए मैं आईपी एड्रेस रिज़र्व भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप रेंज दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने 100 से लेके 50 तक यानी कि 192.168.0.100 से लेके 149 की मैंने रेंज दे रखी है, मतलब 50 कंप्यूटर को यहाँ पे मैंने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी अगर आप जहाँ से देना चाहते हो दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो मेरे पीछे से आई है वही मैंने यहाँ पे असाइन करी है और यहाँ पे सेव कर दिया है। तो राउटर की कंप्यूटरों में सेटिंग करनी है, तो सेटिंग करने के लिए जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में हूँ ये, तो यहाँ पे मुझे इंटरनेट में जाना है। इंटरनेट पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाना है, नेटवर्क की प्रॉपर्टी में यहाँ पे अडेप्टर सेटिंग में जाना है। तो ये जो मेरा मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन है इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, इथरनेट की प्रॉपर्टी में। इथरनेट की प्रॉपर्टी में यहाँ पे IP वर्जन 4 इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्टेन्ड एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करना है और यहाँ पे भी असाइन करना है। ऐसा करने से आपके राउटर से डायरेक्ट यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। ऐसे आपने सभी कंप्यूटर में कर देनी है। तो दोस्तों ये देखो मेरे जो राउटर है इस पे ये जो मेरा मेन आईपी एड्रेस है इस राउटर का जो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिला है वो यहाँ पे है, उसका सबनेट मार्क्स आ गया है। और ये जो स्टैटिक DNS सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.10 ये।
तो इसको यहाँ से मैंने सेव कर दिया है। दोस्तों राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब मुझे अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस की सेटिंग करनी है। तो उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर पे जाना है, उसकी नेटवर्क प्रॉपर्टी में और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टैटिक आईपी होती है इसकी जगह पे मैंने डीएचसीपी कर देना है, यानी कि ऑटो असाइन आईपी एड्रेस करना है। तो यहाँ पे इंटरनेट का ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। जैसे देखो जो मेरा कंप्यूटर में डला है 0.100 और ये सबनेट मार्क्स, जो मेन राउटर का आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिला है वो यहाँ पे डल गया है। उसके साथ जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस है वो यहाँ पे असाइन हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर देना है। और अगर आप चाहते हो कि अपने कंप्यूटर में कैसे सेटिंग करनी है तो सिंपल आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन पे इंटरनेट की प्रॉपर्टी में जाना है। जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी में आईपी वर्जन 4 में प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे देखो ये स्टैंड एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते उसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसा ही मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी कर रहा हूँ। और इस कंप्यूटर में भी जाऊँगा, आईपी सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे डीएचसीपी करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस इसको क्लोज कर देना है। और अगर आप चाहते हो कि अपने कंप्यूटर में कैसे सेटिंग करनी है तो सिंपल आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन पे इंटरनेट की प्रॉपर्टी में जाना है। जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी में आईपी वर्जन 4 में प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे देखो या इस तरीके से अगर आपका मैनुअल है तो आप उसको ऑटो अपटेन आईपी एड्रेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपटेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते उसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसा ही मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी कर रहा हूँ। और इस कंप्यूटर में भी जाऊँगा, आईपी सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे डीएचसीपी करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आता जाएगा। ऐसे मुझे इस सिस्टम में भी ऐसे ही करना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टैटिक अब एक बार डिसेबल इनेबल किया तो यहाँ पे भी आ गया। और ऐसे मुझे सभी पे ऐसे ही करते जाना है। ये मैंने डीएचसीपी पे किया और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस आ गया है, इस पे भी। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है ये सभी आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे कनेक्ट हुए हैं तो आपको सिंपल करना क्या होता है दोस्तों, आपको सिंपल रन पे जाना होता है। आपको cmd टाइप करना है। cmd में आपको कमांड टाइप करनी है यहाँ पे ip कन्फिग। आईपी कन्फिग टाइप करके आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस ये आपको शो कर रहा है, हो रहा है। साथ में सबनेट मार्क्स जो डिफ़ॉल्ट गेट पे जो मेरे राउटर का एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको सारी कन्फिग्रेशन चाहिए तो आपको आईपी कन्फिग स्पेस फॉरवर्ड / आर टाइप करना है, आपको सारे के सारे एड्रेस शो हो जाएंगे। सारा एड्रेस मतलब आपको डीएनएस का एड्रेस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे 192.168 ये मेरा IP.4 ये मेरे डीएनएस का एड्रेस है, और ये मेरा सबनेट मार्क्स है उसका, ये मेरे मेन राउटर का एड्रेस है जो मुझे इंटरनेट से मिला है, और ये मेरे सिस्टम का डीएनएस का एड्रेस है। सॉरी ये डीएनएस का, ये मेरे अपने सिस्टम का एड्रेस है। IP.4 मेरे सिस्टम का है, सबनेट मार्क्स आ गया, और ये मेरे राउटर का गेटवे का एड्रेस है, और साथ में ये मेरे डीएनएस का एड्रेस है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे पिंग स्पेस आईपी एड्रेस टाइप करना है। आईपी एड्रेस जैसे मेरे सिस्टम का है 192.168.0.120, आपको इस तरीके से रिप्लाई आएगा। अगर आपको ये रिप्लाई आता है तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है कनेक्टेड है, नेटवर्किंग में काम कर रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे भी ये देखिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर का अगर आईपी चेक करना है तो यहाँ पे आईपी, और यहाँ पे मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो इसका आईपी एड्रेस है 100। और अगर मुझे बाकी के कंप्यूटर को चेक करना है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं, तो मुझे सिंपल टाइप करना है पिंग स्पेस 192.168.0.101। तो ये मेरा रिप्लाई आ रहा है 101 के साथ भी, और 102 के साथ भी मेरा रिप्लाई आ रहा है। 2 भी इसके साथ कनेक्टेड है, और जो 3 नंबर पीसी है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी रिप्लाई कर रहा है। रिप्लाई फ्रॉम 192.168.0.103 वाइट 32 वाइट टाइम, ये सारा का सारा ये देखो, ये अगर ऐसी रिप्लाई आती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम कनेक्टेड है। इसी तरीके से 4 हैं।
कि कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं, इन सभी में इंटरनेट चल रहा है। अब बात आती है कि वाईफाई सेटिंग कैसे करेंगे। तो वाईफाई सेटिंग करने के साथ यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस है, इसको कैसे सेट करेंगे। उसके लिए आपको जो भी कंप्यूटर मेरा राउटर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये सारे राउटर के साथ कनेक्टेड है, उस पर जाएंगे। जैसे मेरा ये सिस्टम है, इस पर जाऊँगा मैं और इसका इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करूँगा। इंटरनेट ब्राउज़र मतलब आपको अपने पीसी का ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, उसका आईपी एड्रेस, जैसे 192.168.0.1, जो आपको यहाँ पे यूआरएल पे उसका एड्रेस टाइप करना है। जैसे यहाँ पे 192.168.0.1 जैसे टाइप करेंगे, यहाँ आपको राउटर का यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो राउटर को आप कनेक्टेड कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ये आपकी एक्सचेंज है, एक्सचेंज के साथ टावर कनेक्टेड है जो टावर को कंट्रोल करते हैं। इस टावर का एरिया वाइज डिवाइड किया होता है सर्विस। यहाँ पे एरिया ए के साथ एक डीपी लगी हुई है, जो डीपी है ये डिमार्केशन पॉइंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कनेक्शन को, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन को। यहाँ से एक कनेक्शन मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, मॉडेम हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड है। मॉडेम को ने हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, और ये राउटर है ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आगे सभी कंप्यूटरों को। आईपी सेटिंग्स प्रोवाइड करवा रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ से मेरा ये स्विच है, स्विच मेरा राउटर के साथ कनेक्टेड है, और साथ में ये कंप्यूटर जितने भी है ये कनेक्टेड है स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ। जो सिमिलर डिवाइस है मेरे जैसे स्विच और स्विच, ये आपस में क्रॉस केबल के साथ कनेक्टेड है, क्रॉस केबल के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ ये मेरे वायरलेस डिवाइसेस लगे हैं जो वाईफाई के साथ इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड, वाईफाई के साथ इस राउटर के साथ इजीली कनेक्टेड है। और आप इस तरीके से जो है आईपी सेटिंग कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं।